हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियम दुबे और मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा से पीएचडी कर रहा हूँ। और मैंने जून 2024 में जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है और मेरे सब्जेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। और इस समय मैं ये सीरीज बना रहा हूँ जिसका ये तीसरा एपिसोड है कि कैसे आप इंडिया के बाहर पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक अच्छे फंडिंग पोजीशन के लिए। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि अगर आप इंडिया से बाहर पीएचडी कर रहे हैं तो फंडिंग मिले तो ही करिए दोस्त, वरना तो आप पहला एपिसोड ये देख रहे हैं तो बाकी के दोनों देख लीजिए। साइड बाय साइड एक और एडेड चीज कि मेरा एक डिस्कॉर्ड चैनल है जिसमें मैं फ्री मेंटरशिप देता हूं। हर संडे 12 बजे हम मिलते हैं। आपको कुछ भी डिस्कस करना है, कोई भी सवाल हो यूजीसी नेट के बारे में, इंडिया के अंदर पीएचडी के बारे में या बाहर के बारे में अप्लाई करते हुए, तो आप उस सेशंस में आ सकते हैं और हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। और सारी चीज मेरे तरफ से हमेशा फ्री रहेंगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं एपिसोड 3 जिसमें बात करने वाला हूं मैं कि मेल कैसे लिखे दे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको पहले तो खोजना है कि किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, किस प्रोफेसर के अंदर अप्लाई करना है। क्योंकि इससे पहले मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कि इंडिया के बाहर पीएचडी कोई एग्जाम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एप्लीकेशन प्रोसेस और इंटरव्यू पे ही बेस्ड है। और वहां पर आपको वो तभी लेंगे जब उन प्रोफेसर के साथ आपका रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है या उनको ये लग रहा है कि आप में अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करने में उनको भी कुछ फायदा मिलेगा, यानी कि उनको इंटरेस्ट आना चाहिए बेसिकली आपके रिसर्च आइडिया में और आप में। तो इसके लिए पहले तो आपको खोजना पड़ेगा कि आप जिस चीज में काम कर रहे हैं उस फील्ड में कौन कौन काम कर रहा है। तो कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू आप करते हैं तो चीजें बहुत आसान होती है। सबसे पहले आप बनाइए अपने लिए एक एक्सेल शीट। ये देखिए, जैसे कि मैंने अपना बना रखा है। इसमें मैंने ये देखिए यूनिवर्सिटीज के नाम रखे हैं, ये वहां के प्रोफेसर्स जिनके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि ये उनका रिसर्च इंटरेस्ट है और ये उनका ईमेल आईडी, और इसमें मैं कलर पैलेट्स के हिसाब से खेलता हूं। जो ग्रीन कलर पैलेट से वहां से मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज मिले थे, अब इसके बाद इन ग्रीन में ही मैं चूज करूंगा कि मुझे वहां अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो ये तो एक मैंने अपना स्ट्रक्चर बना करके रखा है। आपको ये प्रोसेस करना कैसे है, इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले तो आप रैंडमली खोलिए गूगल और गूगल पे वो यूनिवर्सिटीज के नाम खोजिए, या उससे पहले आप कुछ रिसर्च पेपर पढ़िए जिसमें आप ये खोजिए कि आपके फील्ड के बारे में किस कंट्री में बेहतर काम हो रहा है। जैसे मेरा फील्ड है परफॉर्मेंस स्टडीज, जो बना ही यूएस से है, तो मैंने इसीलिए यूएस के अराउंड ही खोजना शुरू किया। किसी को किसी और पर्टिकुलर फील्ड के बारे में काम करना है तो वो उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज खोजे। उसके बाद आपको डालना है उस यूनिवर्सिटी का नाम और उस डिपार्टमेंट का नाम, और उस डिपार्टमेंट में जा करके पढ़ना है। और क्या पढ़ना है ये देखिए, पीपल्स में जाकर के एक एक प्रोफेसर्स को पढ़ना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाता हूं यूसीएलए यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, इसमें मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ता हूं, तो मैं यूसीएलए के इकोनॉमिक्स के वेबसाइट पर गया और वहां पर मैं पीपल्स में जाकर के इनके फैकल्टीज के बारे में एक एक करके सभी फैकल्टीज पे क्लिक कर रहा हूं, इनके बारे में पढ़ रहा हूं कि ये क्या रिसर्च कर रहे हैं। यहां से मैं उस लिस्ट में देखूंगा कि ये मेरे रिसर्च के साथ अलाइन कर रहे हैं, तभी इनको मैं अपने काम का समझता हूं, नहीं तो मैं इनको कह दूंगा थैंक यू, आगे पढ़ता हूं। और बहुत लोगों ने तो अपना सीवी भी अटैच कर रखा है, तो आप वहां पर उनका सीवी भी पढ़ सकते हैं। और सीवी में पढ़ते हुए आपको बहुत सारे नाम ऐसे भी मिलेंगे जिनको इन लोगों ने सुपरवाइज कर रखा होगा, तो आप उन लोगों के बारे में भी सर्च करके उनका काम भी पढ़ सकते हैं। और हो सकता है जिनको इन्होंने सुपरवाइज कर रखा है उनके अंडर आप पीएचडी करें, जैसा मेरे साथ हुआ था। मैं स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर के बारे में पढ़ रहा था और वहां से मुझे पता चला कि जिन प्रोफेसर के अंदर मैं पीएचडी करना चाहता हूं उनको उन्होंने सुपरवाइज किया है और इन प्रोफेसर का काम मेरे साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो ये भी हो सकता है। तो आप जितना रिसर्च कर सकते हैं इन चीजों के बारे में, उतना अच्छे से रिसर्च करिए, उतना बेहतर आइडिया लीजिए। फिर उसके बाद आप बनाइए इस लिस्ट में वो नाम, वो ईमेल आईडी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेल अभी नहीं करना है। अभी अगर आप मेल करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। मेल करने का टाइमिंग है सितंबर के आसपास। यूएस में, यूरोप में बहुत जगह एप्लीकेशन प्रोसेस खुलने वाले होते हैं, तो उस समय मेल करिए। क्योंकि उस समय अगर आप मेल करेंगे तो आपका मेल उनके आंखों के आगे रहेगा और आपके ईमेल से उनको हो सकता है कि आपका रिसर्च आइडिया और आपका नाम याद रहे। मेल का यही पर्पस ही है। मेन पर्पस तो आप जानना चाहते हैं कि फंडिंग है या नहीं, बट उसके अलावा आप अपना नाम पहुंचाना चाहते हैं बेसिकली। तो इस चीज को समझिएगा कि इस समय मेल करके उनके स्पैम में भर करके उनको इरिटेट करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जब आप वेबसाइट पर जाकर के डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप वहां पर रिक्वायरमेंट्स भी पढ़िए। क्या उनको जीआरई चाहिए, क्या टॉफल चाहिए, और उनको क्या क्या चाहिए, एसओपी चाहिए, एलओआर चाहिए। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको साइड बाय साइड पढ़ते हुए चलना है कि आप किन किन चीजों के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने कोर्स के बारे में। और ये आपको डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेल करना। कोल्ड मेल करना क्या होता है? कोल्ड मेल करना बेसिकली अपने बारे में किसी को बताना है और ये पूछ लेना है कि क्या आपके पास फंडिंग है, और दूसरा ये
उसके ऊपर एक प्रभाव छोड़ देना कि मैं सच में इंटरेस्टेड हूं आपके यहां ज्वाइन करने के लिए। यही एक पर्पस होता है कोल्ड ईमेल का, कि उन तक आपका नाम पहुंच जाए, आपका रिसर्च का हल्का सा आइडिया पहुंच जाए, और ये आपको अंदाजा मिल जाए कि फंडिंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं, या वहां अप्लाई करने में कोई फायदा है या नहीं। यही इसका पर्पस है। और जिन प्रोफेसर से आपको पॉजिटिव ईमेल मिल जाए उन लोगों को फिर आप लिस्ट में रखिएगा कि यहां यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके थोड़े कम पैसे लगेंगे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आप कर सकते हैं 10 12 15 जगह अप्लाई तो आप करिए। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो 2 या 3 जगह ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि दोस्तों 150 और $100 अब इंडियन रुपीज में कितना हो चुका है, तो वो यहाँ एक एप्लीकेशन फीस का दाम है। तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं दोस्तों, ये बात समझिए। अब आते हैं मेल एग्जैक्टली करना क्या है, पर अभी नहीं करना है, यह बात याद रखना। हमेशा सितंबर के एंड होते तक ही करना, क्योंकि उससे पहले समर ब्रेक चलता रहता है, तो लोग छुट्टियों पे जाते हैं, तो उस समय बहुत सारे मेल आ जाते हैं। तो इकट्ठे वापस आने पे इतने सारे मेल रहेंगे तो आपका मेल कहीं नीचे दब सकता है। तो कोशिश करिए कि सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में करिए, ताकि वो लोग जब वापस आए छुट्टियों से तो आपका मेल कहीं ऊपर ही दिखे, तो वो उनकी आंखों के आगे आ जाए। दोस्तों मेल का ये कुछ एक बेसिक सा फॉर्मेट है कि सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में कि आप कहां से हैं, क्या आपका रिसर्च है, थोड़ी सा क्रिस्प लाइन 1-2 सेंटेंस इतना बता सकते हैं। उसके बाद आप बताइए आपका रिसर्च आइडिया क्या है, किस चीज के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और फिर अगले स्टेप में इसी रिसर्च क्वेश्चन को आप अलाइन करिए कि उनके रिसर्च इंटरेस्ट से ये कैसे अलाइन होता है, कैसे आपका रिसर्च आइडिया उनके अंडर पीएचडी करने में बेहतर हो सकता है। और उसके बाद चौथे पार्ट में आप उनसे ये बात करिए कि फंडिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं, क्योंकि आप सच में देख रहे हैं कि उनके अंदर पीएचडी करने में आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलेगी। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है। और इन दी एंड अपना सीवी अटैच करना मत भूलिए। सीवी अटैच करना बहुत जरूरी चीज, ताकि आप अपने बारे में अपने सीवी के थ्रू भी उन्हें कुछ चीजें बता दें, तो वो अगर गो थ्रू करें और आपके सीवी को देखें तो उन्हें एक रफ आइडिया हो जाए कि कौन है क्या है, ये सारी चीजें उन्हें मिल जाए। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आप फॉलो कर सकते हैं ईमेल करने के लिए। इसके बाद वेट करिए 10 से 15 दिन मिनिमम उनके रिप्लाई का। अगर रिप्लाई आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो 10-15 दिन बाद एक छोटा सा फॉलो अप मैसेज लिखिए कि मैंने ऐसा ऐसा मेल किया था और मैं सच में आपके अंडर पीएचडी अपॉर्चुनिटी चाहता हूं या चाहती हूं, और तो इसके फॉलो अप के रिगार्डिंग ये ईमेल है। बस बहुत छोटा सा रखिएगा वो फॉलो अप ईमेल, और वेट करिएगा कि फिर रिप्लाई आता है या नहीं। अगर नहीं आता है और आपको सच में वहां पर अप्लाई करना है तो एक बार और करिएगा, पर 2 बार से ज्यादा मत करिए, क्योंकि फिर वो स्पैम हो जाता है, जो बहुत अच्छी चीज नहीं है। ऐसे ही हम लोग बहुत बदनाम हो चुके हैं दोस्त स्पैम करने में, तो कम स्पैम करो, अच्छी चीज नहीं है। और अगर आ जाता है पढ़ करके देखो कि पॉजिटिव रिप्लाई है या नेगेटिव रिप्लाई है। अगर लगता है पॉजिटिव है तो वहां अप्लाई करना। लेकिन यहां पर आता है सबसे बड़ा सच्चाई। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पर पोजीशन मिल ही जाएगा। क्योंकि स्टैनफोर्ड से देखो मुझे एक पॉजिटिव रिप्लाई आया था, ये मेरा रिप्लाई है, और इसके बाद मैंने वहां अप्लाई भी किया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था वहां से। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको रिप्लाई आ जाए, और ये एक बहुत पॉजिटिव रिप्लाई है कि वो इंटरेस्टेड है मेरे रिसर्च आइडिया में, लेकिन फिर भी मुझे नहीं आया था कॉल, तो वो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैं शुरुआती पहले 2 एपिसोड में बता चुका हूं कि फॉरेन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड है, बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल पे है। लोग सेम एप्लीकेशन 4-4 5-5 साल से भेज रहे हैं और 5वें साल में जाकर के उनका हो रहा है। तो ये भी एक फैक्ट, आप पुराने वीडियोस को चेक करिए, उसमें मैंने डिटेल में इस चीज के बारे में बता रखा। तो पॉजिटिव रिप्लाई आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो गया ये मत समझना, ठीक है। हो तभी गया जब तक आपको फंडिंग के साथ वो लेटर दिख जाए, जिस फंडिंग में आप खुश हैं, तभी जाकर के आप मानिए कि आपका हो गया है। तो ये बेसिक कुछ स्ट्रक्चर है जो आप फॉलो करिए। सबसे पहले रिसर्च करिए, रिसर्च कैसे करना है, जाकर के सभी के प्रोफाइल के बारे में पढ़िए, रिसर्च इंटरेस्ट देखिए, आपके साथ अलाइन करता है तो उसको अपने लिस्ट में डालिए। उसके बाद फिर आप वेट करिए सितंबर तक का, तब तक आप अपने रिसर्च आइडिया पे, अपने रिसर्च क्वेश्चन पे काम करिए, और सितंबर के आसपास इस मेल फॉर्मेट में आप मेल करिए जिसमें आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। उसके बाद अपने रिसर्च आइडिया के बारे में बता रहे हैं, फिर उनके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अपने आइडिया को कनेक्ट करिए, और एंड में पूछिए कि आपके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं, क्योंकि मैं सच में करना चाहता हूं, आप इस साल स्टूडेंट ले रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें पूछिए और अपना सीवी अटैच करिए, और सीवी अच्छे से बनाइएगा। और सीवी का रेफरेंस देखने के लिए आप इन प्रोफेसर्स के ही सीवी को अच्छे से अगर आप खंगालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्मेट में और कैसा सीवी बनाना बेहतर है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स ने अपनी अपनी सीवी अटैच कर रखी है अपने बायो में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं उनके बारे में। ये कुछ स्टेप्स है जो आप कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से इस चीज को टैकल करने के लिए। बट मेल सितंबर के पहले मत करना, कोई फायदा नहीं है, वो स्पैम में पड़ा रह जाएगा, लोग भूल भी जाएंगे आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्त ये है कि प्लीज किसी को परेशान मत करना, क्योंकि अगर आप परेशान कर दोगे तो दोस्त वैसे भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस को नहीं पढ़ना चाहेंगे। ये बात समझना,
आपको अपना बस एक इंप्रेशन देना है, उनको परेशान नहीं करना है मेल पे मेल धक्का पेल करके, नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है, ये ना बहुत अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उनके ऊपर इतना सारा मेल आ जाता है ना कि अब वो इस प्रोसेस को समझ चुके हैं कि सिर्फ आप नहीं कर रहे हो दोस्त, सब कर रहे हैं, समझे। तो उनके लिए भी अब ये एकदम फ्रस्ट्रेटिंग चीज हो गया है कि भाई कंटिन्यूअसली किए ही जा रहा है, किए जा रहा है, नहीं पढ़ना, नहीं रिप्लाई करना, तो उसको नो समझ करके चलना कि अगर नहीं रिप्लाई आता है तो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज आप और कर सकते हैं जो बहुत अच्छी चीज है, वो है ग्रेड स्टूडेंट्स के बारे में जाकर के पढ़िए। इसी पेज पे आप देखिए, पीपल्स में जाकर के आप ग्रेड स्टूडेंट्स के बारे में जाकर के पढ़ सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के काम के बारे में पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका रिसर्च इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन कर रहा है, तो उससे आप बात कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट कैसा है, कैसी वहां पर रिसर्च हो रही है, उन प्रोफेसर्स के बारे में उनसे आप कनेक्ट करने का थोड़ा ज्यादा कोशिश करिए, तो वो आपको डिपार्टमेंट का अच्छा इंसाइट देंगे और ये बहुत यूजफुल हो सकता है। तो कोशिश करिए कि ग्रेड स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करिए। बहुत कम चांसेस है कि रिप्लाई करेंगे, बट हाँ, इनको समर ब्रेक में आप कोशिश कर सकते हैं अप्रोच करने की, क्योंकि छुट्टियां चलती हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा कम प्रेशर होता है, तो हो सकता है ये फ्री रहें तो रिस्पॉन्स दे दें, तो ये आपको बहुत अच्छा इंसाइट दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कभी भी कुछ भी मदद लगे, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख रहे हैं, ये मेरे डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक है। डिस्कॉर्ड ऐप इंस्टॉल करिए, सब कुछ फ्री है, इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करिए। और मैं हर संडे को 12 बजे एक सेशन लेता हूं, जहां पर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कभी भी कुछ भी लगे एक मैसेज करो दोस्त मेरे डिस्कॉर्ड पे, मैं हमेशा फ्रीली अवेलेबल हूं एज अ मेंटर आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।